वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पेपर फर्स्ट में पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम मानव भूगोल क्या है इसके संदर्भ में थोड़ा जानेंगे कि मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है। भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल, जिसका अध्ययन आपने कक्षा 11 में मानव भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में किया था। अब कक्षा 12 में आप फर्स्ट पेपर के रूप में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत रूप में मानव भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रकार भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। मानव भूगोल जैसे कि आप जानते हैं कि भूगोल में हम भौतिक भूगोल यानी प्रकृति का अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल में हम मानव का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर हम इसके मूल में जाएं तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल यानी कि प्रकृति आपस में संबंधित है, अंतः संबंधित है। मानव जो भी कुछ प्राप्त करता है अपना जीवन जीने के लिए, वो सभी संसाधन प्रकृति से ही प्राप्त करता है। जैसे जीवन यापन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकताएं होती हैं हवा, पानी, मिट्टी, धरातल, ये सब चीज़ें प्रकृति से संबंधित हैं। तो इस प्रकार मानव भूगोल में हम प्रकृति एवं मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी मानव और प्रकृति के बीच में जो भी संबंध हैं उन संबंधों को सूक्ष्म रूप से लेके बृहत रूप में हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। तो इस क्रम में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इस क्रम में मानव भूगोल की सबसे पहली परिभाषा है जो कि मानव भूगोल के जनक रैटजेल महोदय ने दी थी। उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसके अतिरिक्त दूसरी परिभाषा उन्हीं की शिष्या कुमारी एलन सी सैंपल ने दी थी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कैसे संबंधों का अध्ययन है? परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी कि इस परिभाषा को हम अगर समझने का प्रयास करें तो ये थोड़ा जल्दी याद हो सकती है। तो इस क्रम में मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी कि पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है। पृथ्वी में आप देखते हैं कि दिन रात होते रहते हैं, ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अलावा इसके धरातल पर भी समय समय पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि करोड़ों वर्षों में पृथ्वी का धरातल बदलता रहता था। आप जानते हैं कि जहाँ आज हम रहते हैं हिमालय क्षेत्र में, यहाँ पर करोड़ों वर्ष पूर्व टैथिस नाम का सागर था जो कालांतर में पटल विरूपणी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पर्वत में बदल गया। तो इस प्रकार पृथ्वी को अस्थिर माना गया है यानी कि परिवर्तनशील माना गया है। तो इस क्रम में कुमारी एलन सी सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तो अस्थिर है ही है, इसके साथ मानव भी क्रियाशील है। यानी कि वह चुपचाप बैठा नहीं रहता, अपने विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति में आवश्यकता के अनुरूप फेरबदल करते रहता है और हर समय कुछ न कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से वह प्रकृति के स्वरूप को बदलता रहता है, पृथ्वी के इस धरातल के स्वरूप को बदलता रहता है। तो इसलिए मानव को एलन सी सैंपल ने क्रियाशील मानव करके संबोधित किया गया है इस परिभाषा में। और संपूर्ण परिभाषा इस प्रकार से मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी कि परिवर्तनशील पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है।
खाली संबंधों का नहीं, आप इसमें अंतर संबंधों का अध्ययन है, कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आगे हम पढ़ते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल अपनी विषय वस्तु अनेक सामाजिक विज्ञानों से ग्रहण करता है। यथा मानव भूगोल में हम अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक भूगोल का जन्म होता है। भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों ही सामाजिक विज्ञान हैं, अतः एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। भूगोल मनुष्य के प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। इस प्रकार दोनों के अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य ही है। अतः अर्थशास्त्र के बिना भूगोल तथा भूगोल के बिना अर्थशास्त्र अधूरा है। तो इस प्रकार आर्थिक भूगोल के अंदर हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र विषय से ही आर्थिक भूगोल का जन्म होता है। नगरों का अध्ययन जिस भूगोल की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम नगरीय भूगोल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का वैश्विक एवं देशों के आधार पर, राज्यों और छोटी इकाइयों के आधार पर अध्ययन जब करते हैं तो इसके अंतर्गत यह जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल इत्यादि अन्य भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ये सब मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र हैं। इसके अलावा मानव भूगोल के उपक्षेत्र संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल हैं। अगले टॉपिक में हम इसी क्रम को आगे जारी करते हुए आपको मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।